केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। तुम्हारे पापा को गोली लग गई है। कहाँ? कितना खून निकला और आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। इधर पूछ। अब पट्टी करने से आप ठीक हो गई है ना? चुप रहिए आप। देख रहे कितना जख्म है, कितना खून निकला है और कहते हैं कुछ नहीं हुआ है। हर जगह पुलिस गिरी मत दिखाएगी जी आप। अरे कुछ नहीं हुआ है मखनी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, वो हमको दिख रहा है। अंकल, हाँ मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बेटा। नहीं नहीं आंटी, 5 मिनट लगेंगे। अरे नहीं बेटा, तुम ये बताओ ऐन वक्त पे वहाँ कैसे पहुँच गई? मैं एक्चुअली राजनगर मार्केट के लिए निकली ही थी, अचानक से मुझे गोली की आवाज सुनाई पड़ी। मैं जब उस तरफ भागी तो देखा कि अंकल गिरे पड़े हुए हैं। बहुत अच्छा किया बेटा, तू एकदम सही समय पे वहाँ पहुँच गई। नेहा, तुम में अभी से बड़े ऑफिसर बनने के गुण हैं। स्वभाव में इतनी तेजी है, आंख और कान हमेशा खुले रखती हो। मुखिया जी के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है। आप सब लोग बात करिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाची, आपको तो हराधन ने बताया था ना? हाँ, उसी का तो फोन आया था, तभी तो हम दौड़ते हुए यहाँ आए। एसपी साहब का फोन है, मैं जरा सुनकर आता हूँ। हाँ जय हिंद सर। हंटर बाबू, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपके घर पर गोली चली है। एसपी साहब, खबर सही है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। नहीं एसपी साहब, आप ऑफिस का कोई और जरूरी काम कर लीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जी, जय हिंद। जय हिंद। डमरू हराधन एमएलए और फटीपटिया के साथ गया है। अच्छा ठीक है, तब अच्छी बात है। डमरू भैया ठीक तो है? हाँ, उसको कुछ नहीं हुआ। भैया चाय पीजिए ना। लो चाय लो। डमरू भैया, आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है।
अब डरने की बात कौन ही है। हंटर बाबू थारा भाग्य गणा ही अच्छा था कि गोली तो चली पर लगी को नहीं है। डमरू जी, अब इतना सोचने से क्या फायदा। वो तो आप दोनों का किस्मत बहुत बढ़िया है कि गोली चली पर आप लोग का बाल भी बांका नहीं हुआ। डमरू जी, सोचिए अगर हंटर बाबू आपके साथ नहीं होते तो क्या होता। डमरू भैया, भगवान की कृपा से बहुत बड़ा खतरा टल गया। अब आप चाय पीकर थोड़ा फ्रेश हो जाइए। आपके वजह से ना ये लोग भी चाय नहीं पिए हैं। देखिए, अब ये चाय भी ना ठंडी होगी। एक काम करते हैं, हम इसको गर्म करके लाते हैं। हाँ, पसीना आ रहा है, शरीर में कभी लगी हुई है। भैया, कहाँ कुछ हुआ है? कहाँ पसीना आ रहा है? अब बेवजह डरे हुए हैं। जब तुम्हारे कान के पास एक गोली ना साए से ना गुजरेगी ना, तब पता चलेगा कि डर क्या होता है। लेकिन डमरू भैया, गोली लगी तो नहीं? तो तुम क्या चाहते हो, गोली लग जाए? नहीं नहीं, हराधन का कहने का मतलब था कि थे चौके तो हो हैं? आप पटर पटर करते हैं, तुम्हारी आधी बात तो हमारी समझ में ही नहीं आती है। भैया, बाकी लोगों की बात समझ में आती है ना। पहले डमरू भैया को दीजिए। डमरू जी, आपके लिए दूध में हल्दी डाल के लाए का? नहीं, रहने दीजिए, आप क्यों परेशान होती हैं? हमारे बाबूजी कहते थे कि दुश्मन से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपको किससे सावधानी रहना? बीटी से। और किससे? क्या बकवास कर रहे हैं? बीटी से आपकी दुश्मनी कैसे हो सकती है? अरे सुबह मिले थे, हमारी उनसे बहुत कहा सुनी हो गई। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। क्या राधन, हमको खबर मिली है कि हंटर बाबू पर गोली चल गई। जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ देर पहले ही चली। हमें जो जगह बताई गई थी वहाँ तो कोई नहीं है। सर, भीड़ लगी हुई थी और सब लोग चला गया था वहाँ से। सर, जहाँ पे गोली चली ना, वहाँ पे हंटर चाचा के साथ डमरू भैया भी थे। हाँ जी, क्या हुआ था? हम भी थे हंटर चाचा के साथ, गोली वहीं चली थी। आप चलिए हमारे साथ जिस जगह ये घटना हुई थी। आप पहुँचिए। जी, नाम क्या? डमरू नाम है मेरा। ठीक है ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ठीक से बता, यहाँ कैसे और क्या हुआ था? क्या हुआ? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। तुम नहीं, आप बोलिए इंस्पेक्टर साहब। मैं कोई क्रिमिनल दिखाई दे रहा हूँ आपको? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। बस बस इंस्पेक्टर साहब, यहीं पर आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये आप रोड देख रहे हैं ना, ये इधर से हम और हंटर चाचा आ रहे थे और वो लोग
इधर से जा रहे थे, बहुत भीड़ थी, काफी लोग जमा थे। और आज मैं दिखाता हूँ, आइए। और ये जो गली है ना, गली, ये पूरा गली इंस्पेक्टर साहब भरा हुआ था। ये बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत भीड़ जमा थी। और लोग इधर से आए, कहाँ से ना करके निकल गए। तुमने सब देखा? हाँ मैंने सब देखा, मैं तो खाई ना। ये हुई जगह, यहाँ पर, यहाँ पूरा भीड़, यहाँ पे लोग थे, यहाँ पे लोग थे, वहाँ लोग थे। तुम दोनों आसपास देखो, कुछ मिलता तो। ये जगह कोई सुनसान भी ना है, लोग भी आ जा रहे हैं, फिर भी हंटर बाबू पे किसने गोली चलाने की हिम्मत कर दी? जी नाम क्या? डमरू नाम है मेरा। ठीक है ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ठीक से बता, यहाँ कैसे और क्या हुआ था? क्या हुआ? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। तुम नहीं, आप बोलिए इंस्पेक्टर साहब। मैं कोई क्रिमिनल दिखाई दे रहा हूँ आपको? सॉरी। आप ना हंटर चाचा से सीखिए, वो हमें सिखाते हैं कि दूसरों का सम्मान कैसे करना चाहिए। कोई बात को नहीं डमरू जी, हैं? आप लोगों की तो आदत होती है ऐसी बात करने की, है? खैर करो कि तन्ने कल ही नहीं दिए थे। भैया इधर आइए। अरे मास्टर जी, आप कहाँ पहुँच गए? इंस्पेक्टर साहब सॉरी बोल दिए ना। अरे मास्टर जी सही कह रहे हैं भैया। अरे यहाँ हंटर चाचा के जान और माल का मामला है और आप जो है ना अपनी बात लेकर बैठे। अरे हम भी तो मरते मरते बचे, देखो देखो क्या हाल हो गया। अरे तो बताइए ना कैसे क्या हुआ था, आप ही से पूछा जा रहा है। हाँ तो बता रहे हैं ना, वो इंस्पेक्टर साहब हंटर चाचा अपने खेत से घर आ रहे थे और हम अपने घर से अपने भाई यानी कि इस एमएलए को ढूंढने जा रहे थे। क्यों? एमएलए बच्चा है जो अपने घर ने भूल गए तो, है? आप लोग अपना ननंद भाभी का खेल बाद में खेलना, अभी चुप रहिए। हरदन बाबू कभी कभी सिनुरी देवी जैसे जिम्मेदार बात करने लगे हैं। क्यों? चौबे चाचा जिम्मेदार नहीं है? अरे आप लोग अपना अपना मुंह बंद रखेंगे। लो कमाल है, अगर हम अपना मुंह बंद कर लेंगे तो जवाब कैसे देंगे इंस्पेक्टर साहब को? भैया इधर उधर की बात करिएगा ना तो पुलिस आप पे आरोप लगा सकती है कि आप जांच को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों की बहस खत्म हो गई हो तो हम फिर से पूछताछ कर लें। पूछताछ बाद में कीजिए, लेकिन हम जो कहने जा रहे हैं ना पहले वो तो सुन लीजिए। तो इसके लिए क्या मुहूर्त निकालोगे? बताते हैं ना, बताते हैं। वो क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, जब दो बाइक सवार हेलमेट पहन करके मेरे और हंटर चाचा के पीछे से भाई से निकल गए और एकदम मुड़ करके एकदम मेरे सामने आ गए। हमें लगा कि शायद हंटर चाचा से मिलने के लिए आया हुआ कोई, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आदमी ने पिस्तौल निकाला और हम दोनों पर गोली ढाई ढाई कर दी। आप दोनों पर या सिर्फ हंटर बाबू पर? अब इंस्पेक्टर से हम कैसे कह दें, हम तो साथ में थे, गोली उन पर चली या हम पर। वो दो लोग थे या उनके आगे पीछे भी कुछ लोग थे? इंस्पेक्टर साहब बताया ना कि फटफट यहाँ पे दो ही लोग थे। हाँ। नहीं नहीं साहब, मैं तो ठीक बात में आया हूँ। तुमसे किसी ने पूछा? अभी अभी डमरू ने मारो नाम लियो है। इंस्पेक्टर साहब, डमरू भैया बाइक को फटफटिया कह दिए तो इनको लगा कि इन्हीं को कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, लोग इन्हें फटफटिया मास्टर कहते हैं। जब गोली चली और तुम और हंटर बाबू एक तरफ गिरे, फिर क्या हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब, गोली हमारे कान के आगे से ऐसे थरथरा करके निकल गई, तो पता नहीं चला उसके बाद क्या हुआ। देखिए, गोली यहाँ से गई है।
बाबू कहाँ मिलेंगे? सर अभी घर पे हूँ। कुछ मिला? एक काम करो, तुम लोग चौकी पे जाओ और आप मेरे साथ हंटर बाबू के यहाँ चलिए। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बात तो है सर, हमारे हंटर बाबू पर गोली चले और चिंता की बात ना हो, इससे तो हमारे ऊपर सवाल उठता। डमरू, आपको किसी पर शक है? मुझे शक नहीं, पक्का विश्वास है, ये काम बीडी सिंह का है। इंस्पेक्टर साहब, डमरू बहुत सीधा आदमी है, उसके मन में जो होता है वो बोल देता है, लेकिन सच्चाई को जाने बगैर हम किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देखो, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्र मनाओ कि ये जो बड़ा खतरा था वो टल गया। शुक्र, मैं ये सोच रहा हूँ कि गोली अगर पापा को लग गई होती तो क्या होता? हाँ, लेकिन गोली लगी तो नहीं ना। ये दिलासा देने वाली बातें हैं। अगर गोली उनको लग गई होती तो आज हम यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते। अवतार, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये समय अब देखो चिंतित होने का नहीं है, बल्कि और सावधानी बरतने का है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि पापा पर गोली चलाई किसने होगी? इसी बात से तो मैं भी आश्चर्य में हूँ कि हंटर चाचा जैसे नेक आदमी को कौन मारना चाहेगा। मेरा शक ना बार बार बीडी सिंह पर जा रहा है। यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें कहने की क्या बात है? अगर इस पूरे गांव में अगर कोई परेशान है ना पापा से, तो बीडी सिंह है। पुलिस आ गई। चल चल चल। सर नमस्ते। जय सर। जय हिंद। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। इंस्पेक्टर साहब बैठिए प्लीज, बैठिए। आप लोग भी बैठ जाओ। भैया बैठिए। बैठिए भैया, हम लोग ठीक है। अच्छा जी इंस्पेक्टर साहब। आप पर गोली चलने की खबर मिलते ही पूरा पुलिस महकमा सख्ते में आ गया। इंस्पेक्टर साहब, संयोग अच्छा था कि हम में से किसी को गोली नहीं लगी। जी सर, हमें भी तुरंत खबर मिली थी कि किसी को गोली लगी नहीं। हम सब ने चैन की सांस ली। डीएसपी साहब का भी फोन आ गया था तुरंत। मुझे एसपी साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि मैं अभी आ जाता हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप अपने ऑफिस का काम कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बात तो है सर, हमारे हंटर बाबू पर गोली चले और चिंता की बात ना हो, इससे तो हमारे ऊपर सवाल उठता।
हो सकता है गोली गलत फहमी में चली हो साहब। आपसे तो सब परिचित हैं, फिर गलतफहमी कैसी हो सकती है? वो दोनों आए, आपको देखते हुए गए, फिर लौट कर आए, कंफर्म कर ही गोली चलाई है। सर आप पहले मुझको ये बताइए कि आपको किसी पर शक है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी पर शक नहीं। डमरू आपको किसी पर शक है? मुझे शक नहीं, पक्का विश्वास है, ये काम बीडी सिंह का है। इंस्पेक्टर साहब, डमरू बहुत सीधा आदमी है। उसके मन में जो होता है वो बोल देता है, लेकिन सच्चाई को जाने बगैर हम किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं? सर इस बात का तो सच्चाई हम पता लगा लेंगे। हाँ। लेकिन डमरू के शक की वजह कोई तो होगी। अच्छा सर, इजाजत दीजिए, चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, चाय तो पी कर जाइए। नहीं सर, फिर कभी। थैंक्स फॉर कमिंग। यू वेलकम सर। आइए आइए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। एसपी साहब को मेरा नमस्ते कहना। जी सर। ओके। चाचा जी, अब हम भी चलते हैं। प्रणाम चाचा। खुश रहो। डमरू भैया, आपको हम छोड़ देंगे, चलिए। अच्छा चाचा जी, आप भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, आराम कर लीजिए। अवतार, और तुम ना अब अपने दिमाग से सारा तनाव खत्म करो, ठीक है? और अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। कोशिश करते हैं। अच्छा चाचा जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा। आइए भैया। चाचा जी, खुश रहो बेटा। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे मास्टर जी, आपने भागकर गेट क्यों बंद कर दिया? गांव में शेरवेर आ गया क्या? अरे गांव ग्राम में इतने बड्डो आदमी हंटर बाबू पे गोली चाल सके हैं तो थे, और मैं किस खेत की मूली हैं?